अरे तूने ना कभी अकल की बात की है न करेगी। ऐसी लड़की को घर में क्या लाना जो अपने माँ बाप को भी खा गई हो। दोस्तों, आज बात होने जा रही है हिंदी सिनेमा की महान खलनायिका ललिता पवार की। उनकी जिंदगी और मौत की सच्चाई जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। हिंदी सिनेमा में अगर जालिम और क्रूर सास के किरदार में कोई पर परफेक्ट लगता था तो वो ललिता पवार थी। नाम क्या? आशा। तुमको कौन पूछा? इसका अपना नाम मालूम नहीं? क्या नाम है? आशा। आशा 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 क्या? बाप का नाम नहीं? गुस्सैल चेहरा और एक खराब आंख के साथ उनके अभिनय को देखकर लोग सच में ललिता से नफरत करने लग जाते थे। मगर वो अपने जीवन में एक बहुत सौम्य महिला हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 18 अप्रैल 19 और 16 के दिन उनकी गर्भवती मां अंबा मंदिर गई थी। मंदिर के गेट पर ही उनका जन्म हो गया। इसी वजह से माता अनुसुया और पिता लक्ष्मण राव ने उनका नाम ही अंबिका रख दिया था। बाद में वही अंबिका ललिता पवार के फिल्मी नाम से मशहूर हो गई। उस दौर में बेटियों को पढ़ाने लिखाने का चलन नहीं था, इसी वजह से ललिता ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। वह संपन्न परिवार से थी, इस वजह से घर पर ही उनको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। वैसे उनके फिल्मों में आने का के साथ बड़ा रोचक है। हुआ यूं कि एक बार उनके पिता और भाई पुणे जा रहे थे। बेटियां ललिता को भी पिता साथ ले गए थे। आर्यन फिल्म कंपनी के स्टूडियो में तीनों एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे। वहां मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाना साहेब शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनकी नजर नन्ही ललिता पड़ी। उनको वह पहली ही नजर में भा गई। नाना साहब ने फौरन ही अपनी अगली फिल्म के लिए नन्ही ललिता को चुन लिया, मगर पिता बेटी को फिल्मों में भेजने के लिए नहीं मान रहे थे। नाना साहेब ने काफी समझाया, तब जाकर उनके पिता राजी हो पाए। इसके बाद नाना साहेब ने फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र और 11 साल की ललिता को बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म मिल गई। कम ही लोगों को पता होगा कि 1930 में बनी फिल्म चतुर सुंदरी में ललिता ने 17 रोल किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। साल 1932 में ललिता की एक फिल्म आई थी कैलाश। फिल्म में उन्होंने ट्रिपल रोल किया था। इसमें नायिका मां और खलनायिका तीनों ही रोल उन्होंने किए थे। वैसे क्या आपको पता है कि ललिता पवार गायिका भी थी? 1935 में आई हिम्मते मर्दा में उन्होंने एक गीत भी गाया था जो काफी लोकप्रिय हुआ। शम्स बहार आई, जाने वफा आज तेरे साथ तेरे साथ। उसके बोल थे नील आभा में प्यारा गुलाब रहे, मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। अभिनेत्री ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। इनमें सुजाता, हम दोनों, एल जंगली, प्रोफेसर, घराना, खानदान, आंखें, आनंद, जिस देश में गंगा बहती है, आप भाई को बुलाकर क्या होगा? कोहरा, अब तुम्हारा बिपिन, संगम, वो बिपिन नहीं रहा। बॉम्बे टू गोवा, अब कोई कान फूकने वाली तपस्या, और है। आईना, काली घटा, फिर वही रात और नसीब फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रही। ललिता पवार की अदाकारी में कितना दम था, इसका किस्सा आपको सुनाते हैं। 1941 में एक फिल्म आई अमृत, जिसमें उन्होंने मोची का किरदार निभाया था। उन दिनों छुआछूत का बोलबाला था, इसी वजह से लोग ललिता पवार को मोची समझकर उनसे ही छुआछूत करने लगे। इसके बाद उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लोगों को दिखाना पड़ा था। वैसे ललिता पवार बहुत सुंदर हुआ करती थी और हीरोइन के रोल करती थी, मगर एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1942 में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जंगे आजादी। भगवान दादा को एक सीन में ललिता को थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ थोड़ा जोर से पड़ गया और ललिता के दाएं गाल को लकवा मार गया और आंख की नस फट गई। उनके लकवे का इलाज भी गलत हो गया, जिस वजह से उनकी आंख खराब हो गई। इसके बाद उनके विकृत चेहरे की वजह से डायरेक्टर उनको दुष्ट औरत के निगेटिव रोल देने लगे।
साल 1944 में फिल्म राम शास्त्री और 1948 में फिल्म गृहस्थी में उनको क्रूर सास का रोल मिला। 1950 में विशांताराम की फिल्म दहेज और 100 दिन सास के फिल्मों में भी ललिता पवार कठोर सास बनी। इस फिल्मों में उनका अभिनय इतना बेजोड़ था कि दुष्ट सासों को ललिता पवार कहकर पुकारा जाने लगा। उनके निगेटिव किरदारों से रामानंद सागर इतने प्रभावित हुए कि अपनी रामायण में उनको मंथरा का रोल दे दिया था। राम राजा बनेगा, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है। वह किरदार तो इतना मशहूर हो गया कि हर घर में सच में ही लोग ललिता पवार से नफरत करने लगे थे। वैसे ललिता पवार अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार थी। एक बार रामायण सीरियल की शूटिंग के दौरान दिए थे उनके दोनों पैर चल गए थे। इसके बाद भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी, वह जले पैरों का दर्द सहते हुए ही शूटिंग करती रही थी। बाद में रामानंद सागर ने उनकी बहुत तारीफ की थी। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा की जिंदगी और मौत बहुत दर्दनाक रही। ललिता पवार के पति का नाम गणपत पवार था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मगर उनके जीवन में तूफान उस समय आ गया जब ललिता को पता लगा कि उनके पति का किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था। वह उस समय और हैरान हो गई जब उनको पता लगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी ही सगी बहन थी। पति और सगी बहन से मिले धोखे से ललिता पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। फिर सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी राज प्रकाश गुप्ता से की। ललिता पवार को मुंह में बहुत दर्द होने लगा था। जब चेकअप करवाया तो पता लगा उनको कैंसर हो गया था। बीमारी का पता लगते ही वह पुणे में मौजूद अपने बंगले में इलाज करवाने के लिए रहने लगी। बेटा उनको छोड़कर अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया था। वहां बस पति और ललिता रहा करते थे। अभिनेत्री की हालत दिन ब दिन गिरते जा रही थी, मगर कोई देखने वाला नहीं था क्योंकि उनके पति खुद बहुत बीमार रहा करते थे। बेटा कभी कभार फोन कर लेता। इसी बीच फरवरी 1998 को उनके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। 24 फरवरी के दिन ललिता पवार घर पर अकेली थी। अचानक उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और ललिता पवार की मौत हो गई। 3 दिन तक उनका शव घर पर ही पड़ा रहा। किसी को खबर ही नहीं थी कि उनकी मौत हो चुकी है। 3 दिन बाद जब बेटे ने हाल चाल जानने के लिए फोन किया तो फोन नहीं उठा। फिर पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली थी। तब जाकर पूरी दुनिया को पता लगा कि अभिनेत्री की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ललिता पवार की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।